नमस्कार। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा दिनांक 5/6/2020 को संत कबीर का जन्म दिवस है। यह व्याख्यान उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि है। आज के परिप्रेक्ष्य में उनके जैसा महामानव संत की विश्व को अति आवश्यकता है। उन्हें शतकोटि नमन। संयोगवश आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी है। आज लॉकडाउन के कोरोना काल में मानसिक दृढ़ता के लिए जितने आवश्यक समाज सुधारक संत कबीर के सिद्धांत हैं, शारीरिक आवश्यक दृढ़ता के लिए उतना ही प्रदूषण रहित प्रकृति और वातावरण की भी आवश्यकता है। तभी हमारे अंतर्बाह्य दृढ़ता में दैहिक, दैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक शुचिता संभाव्य हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज के इस पावन दिवस को संत कबीर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में मैं आपसे उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विचार ही क्यों न साझा कर लूं। तो आज का व्याख्यान उन्हीं को सादर समर्पित है। आज का विषय है कबीर का काव्य सौष्ठव। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। वह जहाँ कहीं भी शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श को रुचिकर लगने वाली पार्थिव वस्तुओं का संदर्शन करता है, आनंदातिरेक से विभोर हो जाता है। स्वभावतः वह उस आनंदानुभव को दूसरों पर अभिव्यक्त करने का लोभ संवरण भी नहीं कर पाता। मनुष्य की बुद्धि परिसीमित है, उसकी भावनाओं की एक परिधि है, परंतु सृष्टि और सौंदर्य जो कविता के अजस्र स्रोत हैं, अनंत रूप में परिव्याप्त हैं। अस्तु मनुष्य अपने बुद्धि तत्व एवं भाव तत्व के सामंजस्य द्वारा इसे संप्रेषित करने का सुप्रयास करता रहता है, किंतु जब उसे परिज्ञान होता है कि इन दोनों के पारस्परिक समन्वय के पश्चात भी उसकी अनुभूति पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर पाती, तब वह कल्पना तत्व और शैली जिसमें उसका व्यक्तित्व और उसकी आत्मा प्रक्षिप्त रहती है का अवलंबन लेकर भावों की अभिव्यंजना का सफल प्रयत्न करता है। कबीर वस्तुतः कोई प्रतिभा संपन्न शिक्षित व्यक्ति नहीं थे, अस्तु उन्हें नैसर्गिक कवि की कोटि में परिगणित करना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, वरन उन्हें भक्ति परक भावों के उद्रेक से प्रसूत भावों को समुद्भासित करने वाले संत कवि के रूप में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। कबीर का ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ जब मुस्लिम साम्राज्य संस्थापित हो चुका था तथा उसका दमन चक्र हिंदुओं के लिए भीषण यातना का कारण तथा अभिशाप स्वरूप सिद्ध हो चुका था। अस्तु आवश्यकता थी जातिगत भेदभाव के कालुष्य का समापन कर सुगठित एवं सदिच्छा से के साम्राज्य स्थापित करना, जो निर्भय रूप से हिंदू मुस्लिम कुप्रथाओं, प्राचीन विरुद्ध परंपराओं तथा संकुचित मनोवृत्तियों का विरोध करे और एक ऐसे परिष्कृत मध्यम मार्ग का अनुसंधान करे जिसके पथ प्रदर्शन में मानव मात्र का कल्याण सन्निहित हो। यह कार्य महात्मा कबीर की तत्वान्वेषी दृष्टि ने संपादित किया। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों में सहस्त्रों संतों के सत्संग द्वारा जिस ज्ञान का उपार्जन किया, वह उनकी अंतर्दृष्टि का उन्मेषक हुआ और इसी ने उनकी काव्य शक्ति को उद्दीप्त भी किया। उन्होंने कविता के लिए कविता की सर्जना नहीं की, अतएव काव्य गुण एवं छंद अलंकार आदि पर विशेष दृष्टिपात नहीं किया गया। यही कारण है कि उनका काव्य न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व आदि काव्य दोषों से दूषित है।
अनेक स्थलों पर हमें पारुष्य का भी दर्शन होता है। फिर भी कबीर की भाषा का रसास्वादन करने पर जो आनंदानुभूति पाठकों को होती है वह अनुपमेय है। वे धर्मगुरु उपदेशक थे, अतः शिष्यों के सम्मुख जैसी भावना समुद्गारित हुई उसमें आंतरिक अनुभूति का सम्मिश्रण कर उसे संप्रस्तुत कर दिया। उनकी भाषा सधुकड़ी थी। उनकी भाषा के संदर्भ में अधिकारी आलोचक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिमत द्रष्टव्य है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। सचमुच जिस कोटि का अधिकार कबीर की साक्ष्य और पदों में प्रतिफलित होता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। काव्यत्व की दृष्टि से यह कहना अत्यंत ही समीचीन होगा कि कबीर कथित भाषा के माने हुए अधिकारी, भाव प्रकाशन की क्षमता रखने वाले उपदेशक तथा अनुभूति के आगार थे। स्वाभाविकता, स्पष्टवादिता और भावाभिव्यक्ति के दर्शन जिस साधित रूप में कबीर की रचनाओं में अभिप्राप्य हैं, वे बरबस पिंगल ज्ञाताओं तथा शिक्षित रसविज्ञों को भी यह कहने के लिए बाध्य करते हैं कि कबीर कवि थे और उस कोटि के कवि थे जहाँ केवल एक दो को छोड़कर अभी तक हिंदी साहित्य का कोई भी नहीं पहुंच पाया। कुछ पंक्तियां जो उनके मुखर व्यक्तित्व को उद्भाषित करती है, जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। वहीं हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत कवि कबीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत ही महनीय एवं पथ प्रदर्शक है, जिसका सम्यक अनुशीलन आज के परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक है। इनके मत, सिद्धांत एवं समाज सुधारक स्वरूप की चर्चा मैंने अन्यत्र कई स्थलों पर की है, जो अत्यंत ही समीचीन है। आज मैं इन्हें कोटिशः नमन करते हुए अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।